सवाल अच्छा है आपका। मक्खियों से तकलीफ क्या है? मुझे मक्खियों से तकलीफ से ज़्यादा इंसानों से फिक्र ज़्यादा है। तो इंसान जब यहाँ से सुबह सुबह, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 1000 से ऊपर आदमी यहाँ से निकलता है और अंदर घुसता है। तो जब वो यहाँ से लोग निकलते हैं उनकी भी गलती है। वो जब आप खड़े हो तो आँख भी, नाक बंद कर ले रहे हो, नाक के साथ साथ आँख भी बंद कर ले रही है पब्लिक, क्योंकि उसे वो ये गंदगी ना देख पाए। तो दिक्कत ये है कि ये एक पार्क है, इसको पार्क की तरह जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के नेता, उसको रखना चाहिए। हम उनकी जिम्मेदारी उनको याद दिला रहे हैं कि इसको उस तरीके से रख रखाव हो। हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। हम लोग, हमारी टीम देश की सेवा कर रही है, देश के लोगों की सेवा कर रही है और हम अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा ना करें तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी। इसमें मैं आप समझना चाहूँगा कि यहाँ का ये पार्क किसके अंडर में आता है? पार्क जो है डीडीए का है। यहाँ पर सफाई का वो काम किसके अंडर? सफाई जहाँ तक मुझे पता है वो एमसीडी में आती है। अच्छा, तो यहाँ की निगम पार्षद हाँ, हमारी पूनम भाटी जी हैं। पूनम भाटी जी के जो हस्बैंड हैं उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कल के लिए, लेकिन मेरी ये पोस्ट डले हुए लगभग 6 दिन हो गए हैं आज। 6 दिन से ना तो हमारे पास एमएलए साहब का कोई रिप्लाई आया, ना एमएलए साहब से जुड़े हुए कोई भी उनके नुमाइंदे जो अपने आप को वार्ड अध्यक्ष कहते हो या ब्लॉक अध्यक्ष कहते हो, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। सब ने लीपापोती कर दी है, अगर करी है तो। किसी का जवाब कोई सही नहीं आया। अभी मैंने ट्वीट करा था, ट्वीट के जरिए जरूर मेरे पास रिप्लाई आया है एक दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, जिसमें वो रिप्लाई कर रहे हैं, काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन एंड अपलोड एटीआर। अपलोड एटीआर। और यहाँ पर गंदगी की वजह ऐसे लोग भी हैं, इनके घर वाले यहाँ, क्योंकि यहाँ गंदगी होती है तो इनके घर वाले बोलते हैं जहाँ गंद पड़ा है वहाँ गंदगी फेंक के भी आओ। तो पब्लिक भी बहुत इसमें जिम्मेदार है जो यहाँ गंदगी कर रही है। नाक में मास्क पहन लिया लेकिन आंखों पे भी पट्टी बांध के जा रही है। पट्टी बांध के। बेटा क्या नाम है आपका? मोहन। देखिए, ये रक्षक हैं, ये बच्चे रक्षक हैं उन मक्खियों के जिनका परिवार बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इन बच्चों के ऊपर भी जो है उंगलियां उठ रही हैं। बेटा कहाँ रहते हो आप? मैं वहाँ पर खेल। अच्छा, खेलने कहाँ जाते हो? गली में। गली में खेलते हो? हाँ। पार्क में क्यों नहीं खेलते? पार्क में अच्छा नहीं लगता। पार्क में अच्छा नहीं लगता? हाँ। तो फिर यहाँ पर कूड़ा डाल देते हो, अच्छा नहीं लगता तो? यहाँ पे आपको किसने बताया कि कूड़ा डालना है? हैं? यहाँ पर कूड़ा डालना है, आपको किसने बताया? ऐसे डाल दिया। ऐसे डाल दिया? मतलब क्या सोच के डाला? खराब हो जाता बैग। अच्छा, ये खराब दिख रहा है इसलिए डाल दिया? हाँ। चलिए, थैंक यू। तो बच्चों को भी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे खराब दिख रहा है तो आई थिंक ये कूड़े वाली जगह है, यहाँ पे कूड़ा डाल दो। ये पूरी गंदगी है और इस गंदगी में देख लीजिए यहाँ जबरदस्त वाली बदबू भी है और ये पानी के अंदर काई जमी हुई है और मच्छर भी हैं जो यहाँ से, ये बगल में इलाका है और इलाके के अंदर लगातार जो है डेंगू फैलने का डर है। ये बोर्ड पर देख लीजिए लिखा हुआ है साफ साफ, एकता रामलीला समिति पार्क में आपका स्वागत है। श्री रमेश बिदुड़ी, सांसद महामंत्री भाजपा दिल्ली प्रदेश, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश भाजपा।
श्रीमती पूनम भाटी पूर्व निगम पार्षद, लेकिन वो अभी जो ये बोर्ड पुराना है लेकिन वो अभी यहाँ की निगम पार्षद हैं। दूसरे दिन हर तीसरे दिन डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के लिए जगह जगह नेता अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, लेकिन क्या इस गंदगी से ये जो गंदगी इस पार्क में फैल रही है, जहाँ से लोग डेली के डेली 1000 से ज़्यादा आदमी इधर से आना जाना करते हैं, क्या इस चीज़ से वो गंदगी नहीं फैल रही, इस चीज़ से वो बीमारियाँ नहीं फैलेंगी? ये सवाल अच्छा है ज़हीर साहब का कि ये देखिए ये पानी है, बेशक यहाँ पर त्यौहार के वक्त में ये देखिए पानी अच्छा खासा भरा पड़ा है इसके अंदर, बेशक यहाँ त्यौहार के टाइम में इसकी सफाई करा दी जाती है पूर्वांचल भाइयों के लिए, उनके छठ पूजा के लिए उनके लिए एक अच्छा व्यवस्था कर दी जाती है यहाँ पर, लेकिन इस पानी को या इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है पूरे साल। अब इसमें काई जम चुकी है और आप सोचिए कि जिस तरह से डेंगू मलेरिया का खतरा खास करके गंदे पानी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बगल में ही ये पूरी पब्लिक रहती है, सबके यहाँ पर घर हैं, बाशिंदे हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चे यहाँ पर आते भी हैं, खेल कूद भी करते हैं इस गंदगी में ही सही, क्योंकि जगह तो है नहीं शहरों में। इस तरह के जो पार्क होते हैं उन पार्कों को भी बीमारी का गढ़ बना दिया गया है। एक पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर एक डिवाइडेशन कर दिया गया है, ये क्या किया गया है? ये डिवाइडेशन का तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों करा गया है। अच्छा हाँ, इसका जहाँ तक पता है कि भाई ये बूस्टर है, अच्छा, जो अभी 29 तारीख को हमारे एमएलए साहब ने इसकी ओपनिंग करी थी। पानी मिल रहा है? पानी मिलने की ट्रायल पे है। अच्छा हाँ, पानी की भी स्थिति ज्यों की त्यों है। अच्छा। लेकिन ये जो डिवाइडर यहाँ लगा है, हाँ। इसका मकसद हमारे समझ में नहीं आया हाँ कि डिवाइडर यहाँ लगा किस वजह से है। जी, डिवाइडर के उस तरफ साफ भी है, हाँ। उस तरफ ओपन जिम भी है, हाँ। पेड़ पौधे भी हैं, हाँ। और साफ सुथराई भी है, हाँ। लेकिन उसके इस तरफ पूरी गंदगी है, हम्म। उसके इस तरफ घाट में गंदा पानी है, हाँ। उसके इस तरफ गड्ढा है, उसके इस तरफ इस घाट के अंदर परसों एक बच्चा भी गिरा था इस घाट में। हाँ जी, और 4 साल का बच्चा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस वहाँ कोई साथी था जिसने उसे उठा के हाँ। तुरंत बाहर कर लिया। ओहो। नहीं तो इस पानी में गहराई चाहे कितनी भी हो, लेकिन बच्चे के लिए गहरा है और गंदा पानी भी है। गंदा पानी भी। तो देखिए जिस तरह से इस पार्क के अंदर इंतज़ाम बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसको इस हाल पर छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा सवाल आता है इस जो ये बॉर्डर क्रॉसिंग बनाई गई है, शायद यहाँ पर हमारे भाईजान यानी कि सलमान खान होते तो किसी मुन्नी को छोड़ने के लिए इसके अंदर से सुरंग बना लेते और बच्चे सफाई में खेलते, उस सुरंग से जाते, उधर खेलते और फिर वापस आ जाते। लेकिन जो ये बॉर्डर बनाया गया है, आप देख लीजिए कि ये कटीले तार भी इसमें लगाए गए हैं और झाड़ियाँ यहाँ पर रख दी गई हैं, और ये लोहे के जो जाली हैं ये लगाए गए हैं। सवाल ये है कि एक ही पार्क के अंदर ये डिवाइड क्यों किया गया है? और ये भी नज़र आ रहा है कि उधर का जो हिस्सा है वो बहुत खूबसूरत है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और उधर ओपन जिम भी है जिसमें बच्चे बड़े बुजुर्ग या जो भी लोग आते हैं यहाँ पर जिम कर सकते हैं। ये एरिया किसके अंडर में है? आखिर ये एरिया क्यों इस तरह से छोड़ दिया गया है और क्यों इसको बांट दिया गया है? क्या नेताओं के पास इसी हिस्से के लिए फंड रिलीज़ होता है कि सिर्फ वहीं पेड़ पौधे लगेंगे, वहीं सारे अच्छे काम होंगे? क्या इसके लिए सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने या बड़े कमान, आला कमान ने इस एरिया को बनाने के लिए मना कर दिया गया है? एक बहुत अच्छा पार्क है ये तुगलकाबाद के इलाके के लिए कि पूरे हिस्से में इस तरह से पार्क आता है। आइए एक भाई साहब से मिलाते हैं, वो टॉयलेट भी कर रहे हैं। इससे पहले कि उनका हो जाए हम उनके पास पहुँचते हैं। तो ये है एक पार्क का हाल जो सार्वजनिक पार्क है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ बंद कमरों में अच्छी बातें होती हैं और बुरी बातें खुले पार्क में होती हैं। हो गया तो आ जाइए, चलिए अभी उनको करने दीजिए तसल्ली से, क्योंकि ये नेचर कॉल है तो वो अच्छे से पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन हम उनसे बात ज़रूर करेंगे कि आखिर ऐसे सार्वजनिक स्थल पर इस तरह का काम क्यों हो सकता है कि थोड़ा अच्छा इसके पीछे ये वॉशरूम ही है। आइए आइए। अच्छा ये एक बात बताइए कि ये जो टॉयलेट है जिसके पीछे आप कर रहे हैं, उधर से क्यों नहीं, मतलब कोई परेशानी उधर करने में? अरे कर लिया। नहीं तो कर क्यों लिया? ये पार्क है, इसको सुनिए तो सही भाई साहब। ये देखो कितना आप मेरी बात तो सुनिए। ये देखो कितना बड़ा होगा। उन लोगों को छोड़िए, आप अपनी जिम्मेदारी बताइए। आप जिम्मेदार हैं, अरे आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर पेशाब लोग करते हैं, यहाँ पर एक गंदी बू भी आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ वो करके गए हैं वो टॉयलेट की दीवार है, लेकिन टॉयलेट के अंदर ना करके टॉयलेट के बाहर कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ इंतजाम नहीं होते ज़हीर साहब कि यहाँ पर लोगों को इस तरह के काम करने से रोका जा सके? रोका, अब ये तो आपके बिल्कुल प्रेजेंट में हो गया जी। इस तरीके के यहाँ पर, ये तो अभी आपने देख लिया बहुत लोग हैं। अच्छा। क्योंकि गंदी जगह पे लोग बागों की एक फितरत बन चुकी है, गंदी जगह पे गंदा ही काम करना चाहिए जी। तो ये आम तौर पे हमारे लिए तो बहुत
मतलब हम इसके आदी हो चुके हैं। आदमी की जहनियत होती है ना कि गंदी जगह पे गंदा ही काम करना चाहिए। तो ये गंदी जगह उसको लग रही है, इसलिए गंदा काम वो कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ और भी यहाँ के लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर ही रहते हैं। आप यहीं रहते हैं तुर्काबाद में? क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली साहब, जो कितना अच्छा लगता है इधर लोग इधर पेशाब करके जा रहे हैं, इधर बॉर्डर बना दिया गया है, उधर कूड़ा दान बना दिया गया है, वहाँ पे जो आपका घाट है उसको गंदा कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों में कैसा महसूस होता है आपको? ये महसूस तो बहुत बुरा होता है। अच्छा। अगर प्रशासन इस पर ध्यान देगा तो ये सारी चीज़ें क्यों होंगी। भाई यहाँ पे कोई गार्ड बैठाया जाए, वो राउंड पर रहे, कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोका जाए, साफ सफाई होगी तो लोगों की भी जल्दी से हिम्मत नहीं पड़ेगी कि साफ सफाई जगह पर कोई टॉयलेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब ऐसी गंदगी पड़ी हुई है तो बंदा बेफिक्र होता है, आराम से साइड में जाकर टॉयलेट कर लेता है। और ये सब सुलभ शौचालय बना हुआ है लेकिन ये हमेशा इसमें ताला लगा रहता है। अच्छा, इसमें ताला बंद रहता है? हाँ, अभी ज़्यादातर बंद ताला है? बंद। ये टॉयलेट के बारे में लोग बता रहे हैं ये बंद रहता है, कैसे क्या है? टॉयलेट अधिकतर बंद ही रहता है। अधिकतर हमने बंद ही अब जब भी देखा इसको बंद ही देखा। हमने तो टॉयलेट जब भी देखा बंद ही देखा है। बंद ही रहता है। तो लोगों की फिर तो ये मजबूरी है ना कि अब टॉयलेट बने तो जाहिर तौर बिल्कुल पे मजबूरी है। ये कहीं ना कहीं तो इसको खोलना चाहिए और सार्वजनिक तौर पे खोल के रखना चाहिए। एनी टाइम खोल के रखना चाहिए। जब बना है तो इसीलिए बना है, बना है। बंद करने के लिए तो बना नहीं है। पब्लिक के लिए बना है, लेकिन अब पब्लिक ही यूज़ नहीं कर पा रही है तो पब्लिक परेशान होगी। परेशान होती है भाई जहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि भाई टॉयलेट इतने बना दिए देश में, हाँ है नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल बना तो दिए हैं लेकिन अगर बनाने के बाद उस पर ताला लगा के रखना है तो वो उपलब्धि नहीं कहलाई जाएगी। उपलब्ध नहीं करा जाएगी। तो ये टॉयलेट भी है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि खैर ये पार्क है। ये लाइटें वगैरह जलती हैं रात को? हाँ, लाइट जलती है। तो ये लाइटें वगैरह लगी हैं, रात को जलती भी हैं, यहाँ रोशनी रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है कि जिस तरह से यहाँ पर पार्क के अंदर गंदगी है, ये जानवर वगैरह कहीं पे भी मतलब कि बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, और लोग भी यहाँ पर कहीं पे भी पेशाब वगैरह कर दे रहे हैं, टॉयलेट्स करते हैं, उधर गंदगी पड़ी है। और जो पूरा पार्क की जो एक हालात है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है उन नेताओं के ऊपर कि वो अपनी जिम्मेदारी से शायद बहुत दूर हैं। तो आप लोग बाहर से आए हैं? जी तो अच्छा, रिश्तेदार के कहीं आए होंगे आप? जी जी। तो कैसा लग रहा है आपके रिश्तेदार इन गंदगी के बीच में रहते हैं? किसी को भी अच्छा नहीं लगता गंदगी में रहना। ठीक है। जब हम विकास करते हैं, हम देश की बात करते हैं, जब तो बहुत कुछ करते हैं हम। जब हम कुछ करते हैं तो जब हमें वोट चाहिए होते हैं हम सब कुछ करते हैं। हाँ। वादे करते हैं। हाँ। मगर जब सब काम हो जाता है कुछ नहीं करते, कूड़ा फेंक देते हैं बस। कूड़ा फेंक देते हैं। उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं? हाँ। है ना, जनता भी है इसकी जिम्मेदार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir। तो ये है हालात यहाँ के, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि वो यहाँ पर आए हैं रिश्तेदारी में, और रिश्तेदारी में क्या हाल होता है वो आप देख लीजिए कि उनको इसी गंदगी से गुजर के उनके घर आना जाना पड़ता है। बहरहाल हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि मुद्दों का निवारण हो सके, जो परेशानी है लोगों के बीच में वो ख़त्म हो सके, या आवाज़ ऊपर तक पहुँच सके। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी है कि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो को शेयर करके दूर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। ये इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए ताकि इस तरह की समस्याएं समाज से दूर हो सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज समय संवाद को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके घर के आसपास किस तरह की माहौल है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे समय संवाद, मैं मोहम्मद मुशर्रत, कैमरामैन महमूद खान के साथ। धन्यवाद।